नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी के कैसे ऑर्डर की, जो हर रिसर्च एनालिस्ट के लिए सीधी और साफ चेतावनी है। यह ऑर्डर पास हुआ है 30 दिसंबर 2025 को। मामला है एक रिसर्च एनालिस्ट का। और दोस्तों, यह केस सिर्फ गलत सलाह देने का नहीं है, यह केस है झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने का, क्लाइंट्स को गलत तरीके से ल्यूर करने का और सेबी को मिसलीड करने का। सेबी ने इस रिसर्च एनालिस्ट के काम पर इंस्पेक्शन करवाई। इंस्पेक्शन के दौरान सेबी को यह साफ दिखा, पेपर्स में जो पिक्चर दिखाई जा रही है और जो ग्राउंड रियलिटी में काम हो रहा है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद सेबी ने एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग शुरू की। पहला सबसे बड़ा मुद्दा, रिसर्च एनालिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। नियम बहुत सीधा है दोस्तों, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं तो क्लाइंट से हर कम्युनिकेशन में आपको रिसर्च एनालिस्ट लिखना ही होगा। नोटिसी ने यह दलील दी कि कुछ मेल्स पर्सनल थी, कुछ ऑटो रिप्लाई थी, इसलिए रिसर्च एनालिस्ट नहीं लिखा गया। सेबी ने साफ कहा हर करस्पॉन्डेंस में रिसर्च एनालिस्ट लिखना जरूरी है और इसलिए सेबी ने माना आरए रेगुलेशन का रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन क्लॉज 3 का उल्लंघन हुआ है। दूसरा मुद्दा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खुलासा नहीं किया। जब रिसर्च एनालिस्ट कोई रिकमेंडेशन देता है तो उसे यह भी बताना होता है कि कहीं खुद उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन तो नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। सेबी ने कहा यह क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी की कमी है और यह रेगुलेशन 19 का सीधा सीधा वायलेशन है। तीसरा मुद्दा, रिसर्च एनालिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को दी गई एडवाइस में यह नहीं बताया कॉल्स क्यों दी जा रही हैं, किस जानकारी या किस आधार पर दी गई हैं, और ना ही जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उनका मतलब साफ किया गया। सेबी ने साफ कहा यह रेगुलेशन 20 सब रेगुलेशन 1 का सीधा सीधा उल्लंघन है। चौथा बड़ा मुद्दा, YouTube वीडियो से इन्वेस्टर को, क्लाइंट्स को ल्यूर करना। अब यह बहुत सीरियस मामला है। YouTube वीडियोस के कैप्शन थे 5,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमाएं या रोज 5,000 रुपए कैसे कमाएं। सेबी ने कहा भले ही गारंटीड रिटर्न शब्द ना लिखा हो, लेकिन ऐसे कैप्शंस, थंबनेल, टाइटल आम इन्वेस्टर्स को यह फील कराते हैं कि प्रॉफिट पक्का है। सेबी के मुताबिक ये मिसलीडिंग है और इंड्यूसिंग कंटेंट है और ये सीधे सीधे PFUTP यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशंस का वायलेशन है और आरए कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन है। पांचवा मुद्दा, रिसर्च रैशनल का कोई रिकॉर्ड नहीं। सेबी ने पूछा आपने ये रिकमेंडेशंस किस बेसिस पर दी हैं। आरए ने माना प्रॉपर रिसर्च रैशनल मेंटेन नहीं किया गया था। सेबी ने कहा बाद में गलती सुधार कर लेना इस गलती को माफ नहीं करता है। यह सीधा सीधा रेगुलेशन 25 सब रेगुलेशन 3 का वायलेशन है। छठा मुद्दा, क्लाइंट कंप्लेंट्स को समय पर सॉल्व नहीं किया। सेबी ने पाया कुछ कंप्लेंट्स को 30 दिन से ज्यादा समय लगा। उस समय दोस्तों 30 दिन का टाइमलाइन होता था। एक कंप्लेंट 60 दिन में और दूसरी 150 दिन से ज्यादा में सॉल्व हुई। यह भी रिसर्च एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है। इसलिए सेबी ने माना कि नोटिसी ने सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 और 13 दिसंबर 2021 के सर्कुलर में दिए गए डायरेक्शंस का पालन नहीं किया। दोस्तों सातवां और सबसे गंभीर मुद्दा, झूठा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने का। दोस्तों ये सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस पॉइंट है। सेबी ने पाया नोटिसी ने आरए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक ब्रोकिंग कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और ये 2019 की बात है। सेबी ने उस कंपनी से डायरेक्ट कंफर्मेशन लिया। कंपनी ने साफ साफ कहा ये व्यक्ति हमारे यहाँ कभी भी काम नहीं किया है और बाद में दोस्तों आरए ने भी ये बात मान ली। सेबी ने कहा रेगुलेशन 7 क्लॉज 4 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। दोस्तों सारे का रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ था। सेबी ने 2023 में कंपनी को लिखा और उसके सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी के बारे में जांच की। सेबी को 4 साल लगे उस सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए कि वो फेक है या ओरिजिनल। यहां सेबी को तुरंत ही इसका ध्यान रखना था। दोस्तों इस ऑर्डर की समरी में सेबी ने माना नोटिसी ने सेबी एक्ट का उल्लंघन किया, रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस तोड़े और कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो नहीं किया। सेबी ने साफ कहा रिसर्च एनालिस्ट से ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन की उम्मीद होती है। सेबी ने कुल मिलाकर 15 लाख रुपए की भारी भरकम पेनाल्टी लगाई।
दोस्तों इस वीडियो के हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लायंस लेसन्स पे बात करते हैं। दोस्तों इस केस से रिसर्च एनालिस्ट के लिए कुछ बहुत साफ लेसन्स निकलते हैं। लेसन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन के लिए कभी भी गलत डॉक्यूमेंट मत लगाइए। लेसन नंबर 2, क्लाइंट को कभी भी ये फील मत कराइए कि प्रॉफिट पक्का है। लेसन नंबर 3, हर एडवाइस का प्रॉपर रिसर्च रैशनल रखिए और याद रखें ये कॉल क्यों दी है, कैसे दी है, किस बेसिस पे दी है, यह भी क्लाइंट को बताइए। नमस्कार।